हर दिन एक नया मौका है अपने कल से बेहतर बनाने का। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी से चल रही होगी। सो गाइज़, ये है हमारा डे 14 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन। मॉर्निंग के बज चुके हैं 5:30 और मेरी सुबह स्टार्ट हो जाती है। मैं अपना पढ़ाई का सेशन 5:30 बजे से स्टार्ट कर देती हूँ। 5 बजे उठकर सारा काम निपटाकर 5:30 बजे तक मैं पूरी तरीके से फ्री हो जाती हूँ। तो 5:30 बजे तक मैं बैठ जाती हूँ अपना पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैं आज एक्साइटेड थी क्योंकि कल मैंने बुक मंगाई थी हिंदी की। क्योंकि मेरी आदित्य पब्लिकेशन की बुक मैंने आपको दिखाई थी, मेरे पास तो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, बहुत टाइम पहले की है, तो मैंने नहीं मंगाई है। आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कैसा है, वरना मैं रिटर्न कर दूँगी। मैंने कुछ रिव्यूज़ तो देखे हैं, पर मुझे लगता है कि अगर आप लोग भी सजेस्ट करेंगे तभी मैं उसको बुक को रखूँगी, वरना मैं रिटर्न कर दूँगी। क्योंकि इसमें क्या है कि बुक तो मैंने मंगाई है, सबसे बड़ी दिक्कत है सब कुछ इसमें है। यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और पीजीटी के भी क्वेश्चन हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि किसी ने मंगा के इसको वापस कर दिया था। देखिए उसका नाम ऊपर लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा देखकर बुक को तभी आई कि किसी ने मंगा कर इसको यूज़ करके तब वापस कर दिया है। इसलिए मैं सोच रही हूँ आप लोग सजेस्ट करिए, अगर ये बेस्ट बुक हो तब मैं इसको रखूँ, वरना मैं इसको एक्सचेंज कर दूँगी, दूसरी बुक मंगा लूँगी जो आप लोग सजेस्ट करेंगे। तो उसके बाद मैं अपना देख के सारा चीज़ें अपना टू डू लिस्ट बनाकर बैठ जाती हूँ अपना फोकस के साथ अपनी पढ़ाई करने। तो मेरे आज का टू डू लिस्ट में लगभग वही चीज़ें चलने वाली हैं, 2-4 सब्जेक्ट की चीज़ें वही सेम रहने वाली हैं, बस कुछ चीज़ें बदलेंगी। जैसे पॉलिटी में मैंने नागरिकता कल आधा पढ़ लिया था, तो आधा नागरिकता मुझे आज पढ़ना है, क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन पहले पढ़ के तब नागरिकता अगर आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। तो संघ राज्य, उसके क्षेत्र प्लस राज्यों का पुनर्गठन, फिर नागरिकता। फिर आता है कि इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति केवल मुद्रास्फीति पे ही ख़त्म नहीं हो गई है, बहुत टाइप है मुद्रास्फीति के प्रकार कितने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसमें क्या क्या होता है, और अवमूल्यन क्या है, ये भी उसमें नीचे रखा है टॉपिक। तो ये सब भी मैं पढ़ रही हूँ। आप चाहें तो आप नायक सीरीज़ से पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक्स, उसमें भी सर ने पूरा डिटेल पढ़ा रखा है, वही सेम चीज़ें वो बैच में पढ़ा रहे हैं, तो कुछ चेंज नहीं है। आप फ्री में भी उनके उससे बैच से पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि मैंने मैथ्स में सेम चल रहा है मेरा नंबर सिस्टम में मैंने कहा था आपको मेरा 1 वीक का टाइम तो लगेगा ही लगेगा, तो नंबर सिस्टम ही अभी मेरा चल रहा है। और कैलेंडर आज मेरा पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। मैं ब्लड रिलेशन आज पढ़ रही हूँ रीजनिंग में। आज मैंने रीजनिंग में रखा है ब्लड रिलेशन। मैं आप लोग को टू डू लिस्ट अपनी स्क्रीन पे मेंशन कर दे रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें वीडियो में ऐड नहीं किया है। बाकी मैंने टू डू लिस्ट आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दे रही हूँ, आज मैंने क्या क्या टारगेट रखा है। फिर हिंदी में मैंने आज रखा है, मैंने सर्वनाम तक ख़त्म कर लिया था, क्रिया ख़त्म कर ली है। विशेषण मैंने आज रखा है, आज मुझे विशेषण पढ़ना था, और उसके साथ साथ 50 विलोम शब्द और 50 समानार्थी शब्द। विलोम शब्द समानार्थी शब्द पढ़ने में टाइम नहीं लगता है, जल्दी जल्दी हो जाता है, तो 15 से 20 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर बचा कि विशेषण, मैंने खुद का नोट्स बना रखा है विशेषण का, बहुत अच्छी नोट्स बना रखी है उनकी नवीन सर का पढ़ाया हुआ। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें उसमें और बचेंगी, दिखेंगी, गलतियाँ मेरी दिखेंगी, तो मैं उसको उसी में ऐड ऑन कर लूँगी। बाकी मैंने अपना नोट्स बना रखा है, तो मैं टेलीग्राम पे आप चाहे तो मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूँगी। उसके बाद आता है हिस्ट्री में मैंने वर्धन वंश ख़त्म कर लिया था, वर्धन वंश ख़त्म हो गया था, तो आज मुझे पढ़ना है चोल, पांड्य और चोर वंश। इनको ख़त्म करना है। थोड़े छोटे छोटे भी हैं, और मतलब 2 दिन का टाइम तो लगेगा ही ख़त्म करने में। पांड्य वंश थोड़ा बड़ा है, तो चोल वंश भी है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चोल वंश से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस बार मैं अपनी नोट्स बना के भी हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आज ये मेरा तीनों ख़त्म हो जाएगा। कल भी मैंने पढ़ा था, आज भी इसको पढ़ रही हूँ, तो ये आज मेरा ये तीनों टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं संगम वंश स्टार्ट करूँगी। फिर संगम वंश ख़त्म करने के बाद बाकी जो 1-2 वंश और बचेंगे, फिर ये मेरा प्राचीन इतिहास पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ दिवाली के पहले, छुट्टियों में घर जाने से पहले मैं अपना मॉडर्न हिस्ट्री का 1-2 टॉपिक क्लियर करके तभी जाऊँ, उसका भी अपना शुरुआत कर दूँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से चीज़ों को ख़त्म करना है। जो चीज़ें नहीं आती हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, बाकी जो चीज़ें पहले से पड़ी हुई हैं, आ रही हैं, उसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर देना है। क्योंकि अब तो ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता अब ज़्यादा टाइम बचा है, जल्दी वैकेंसी भी आ जाएगी। तो कुछ कहा नहीं, वैकेंसी क्या, जल्दी ही डेट आ जाएगी। वैकेंसी तो कब का आ चुकी है, डेट ही कब आ जाएगी कुछ पता नहीं है। इसलिए इसी तरीके से पढ़ना है कि आप अपना स्पीड मेंटेन करके चलें कि सिलेबस पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाए, आपके पास रिवीजन और प्रैक्टिस का टाइम बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से बचे।
और फिर उसके बाद मैंने रखा है यूपी जीके में। आज मेरा नदियाँ ख़त्म हो गया था, कृषि हो गया था। कल मैंने परिवहन शुरू किया था। परिवहन थोड़ा बड़ा है क्योंकि सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल वाला, तो अलग अलग करके मेरा थोड़ा सा टॉपिक अभी इसमें बच गया परिवहन वाले में, तो मैं यही ख़त्म करूँगी आज। और उसके बाद आता है कि मेरा मूल विधि मेरा BNS चल रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और टाइम लगेगा। आप कोशिश करिएगा कि अगर आप रिव्यू इसका दे पाएँ इस बुक का तो मुझे रिव्यू प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, जिससे मैं इस बुक को रख सकूं और आगे अपने पढ़ाई में अच्छे से यूज़ कर सकूं। तो आप लोग सजेस्ट जरूर करिएगा कि बुक कैसी है और बढ़िया रहेगी कि नहीं रहेगी UPSI की तैयारी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिएगा। और हाँ, थोड़ा वॉइस का इशू है बैकग्राउंड का, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने कोशिश की कि मैं बना लूँ, सही से रिकॉर्डिंग कर लूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग कर लूँ, बट हो नहीं पा रहा था। बहुत ज़्यादा बच्चे शोर कर रहे हैं इधर अगल बगल के, और गाड़ियाँ भी आ जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा नॉइस है। तो आप लोग अगर मैंने एकदम कोशिश करिएगा कि आप वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा के देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, मैंने अपने ध्यान रखिएगा अपना। बता रखा था कि अगर आपको पॉलिटी फिलिंग पढ़नी है और बेस्ट चाहिए आपको, तो आप नायक सीरीज से आराम से पढ़ सकते हैं, नवीन सर से। तो वैसे ही चीज़ें सेम सर ने बताई हैं, बस ये है कि इनका तरीका समझाने का अलग है। वो मैंने जनवरी के टाइम पढ़ा था, तो अब चीज़ें भूल चुकी हैं, फिर से रिकॉल भी हो जा रहा है, और प्रॉपर मैं नोट्स बना रही हूँ, जिससे अब दोबारा कभी मुझे पॉलिटी की नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े।